संकल्प और समय, ये दोनों ही संगम युग के विशेष खजाने हैं जिससे बहुत कमाई कर सकते हो। जैसे स्थूल धन को सोच समझकर प्रयोग करते हैं कि एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, वैसे ही यह संगम का समय और संकल्प व्यर्थ न जाए। हमें ये समझना है कि समय और संकल्प, इन दोनों खजानों का क्या महत्व है। वास्तव में यही हमारी संपत्ति है, क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड जिसमें हम पद्मों की कमाई जमा करते हैं परमात्मा की याद में, अगर इसको हम व्यर्थ गंवा रहे हैं तो जैसे एक सेकंड नहीं गंवाया, कई जन्मों की प्राप्ति गंवा दी। तो सर, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज हर व्यक्ति कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सारा टाइम व्यर्थ बातों में, कई बार मोबाइल्स पर अलग अलग तरीके से व्यर्थ गंवाता है। क्योंकि वो अपने आप को सूक्ष्म में चेक नहीं करता है। वो समझता है यही मेरी सेवा है, यही मेरा कार्य है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके पास बहुत सा समय है, अपने लिए भी है, सेवा के लिए भी, समाज के लिए भी है, लेकिन उसको सही प्रयोग करना आना चाहिए। समय का सही सदुपयोग करना आना चाहिए। उसको एक विधिवत बैलेंस बनाया जाए, कैसे क्या कब करना है। जैसे हम लोगों की दिनचर्या में परमात्मा ने अमृत वेले से 4 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच के सब समय को सफल करना सिखाया है। हर बात के लिए बताया कि इस समय ये करो, इस समय ये करो। ऐसे ही अगर कोई पुरुषार्थी आत्मा अपने समय का एक बैलेंस बना ले कि समय को किस तरह से हमें यूज करना है, तो समय सफल होता है। नहीं तो थोड़ा भी समय मिलेगा, कोई आ गया, बातें करना शुरू कर दिया, तो बहुत सारा समय ऐसे चला जाता है। जरूरी बातें नहीं होती हैं, इधर की उधर की, उसने ये किया, वो ऐसे कर रहा है। और आजकल की तो दुनिया के अंदर फलाने नेता ने ये किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनमें हमारा समय ऐसे ही जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम सचमुच इस संगम के समय और संकल्प के महत्व को जान लें कि एक एक संकल्प पद्मों की कमाई करने वाला है। जो संकल्प हम करेंगे उसे सृष्टि बन रही है। कहते हैं परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। तो ये जो संकल्प हैं बहुत कीमती संकल्प हैं, और इन संकल्पों में वही चीज़ उत्पन्न हो जो होने वाली है। और संकल्प इसमें डिस्टर्बेंस न लाएं, तो उसके लिए हमें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को समझना है। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। जैसे आज कोई चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो हम मोल भाव करते हैं, कहीं 4 आने अगर कम हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल उसको बचाना चाहते हैं। लेकिन हम अपने समय को कितना नष्ट कर रहे हैं। कोई चीज 4 आने मान लो बचा भी लिया आपने, और 10 जगह चक्कर काटे, 1 घंटा ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, तो समय की वैल्यू नहीं है, 4 आने पैसे की ज्यादा वैल्यू है। तो परमात्मा हम सबको बहुत ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं कि संगम का जो समय है बहुत बहुत कीमती है। इसको इन्हीं बातों में, इधर उधर के बातों में गंवाओ नहीं। संकल्प भी बचाओ और समय भी बचाओ, तो ये अनेक जन्मों के लिए आप कमाई जमा कर सकोगे। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हम स्थूल चीज़ों को तो बहुत वैल्यू देते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, हमारे संकल्प, हमारा समय, इन सब पर ध्यान नहीं होता। शायद इसीलिए कि अधिकतर इंसान अपने को, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, वास्तव में कारण तो यही है कि वो व्यक्त भाव में रहता है, तो व्यक्त सृष्टि की सब चीजें उसको कीमती लगती हैं जी। लेकिन जो अव्यक्त में रहता है, जो अंदर की स्थितियों को जानता है, वो समझता है हमारा समय, हमारा संकल्प, हमारी एक एक अंदर की स्थिति कितनी महान है, कितनी इससे कमाई और कितनी इससे सेवा हो सकती है। अगर उसके ऊपर उसका ध्यान रहेगा, अंदर जाकर के अपने आप से बातें करेगा, तो अपने समय को बचा सकता है।